महाराज श्री कहते हैं बहुत सुंदर बात कि अगर आप धर्म को केवल क्रिया के रूप में स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि में अहंकार उत्पन्न होगा कि मैं धर्मात्मा हूं, मैं बड़ा धार्मिक हूं। वो शाब्दिक धर्म, धर्म का तत्व नहीं, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। तो सती जी के अंतःकरण में ये जो अभिमान की वृत्ति उन्हें कथा श्रवण करने से बाधक होती है। जब तक बुद्धि विशुद्ध नहीं होगी, ये अहंकार की व्यक्ति की बुद्धि को ससीमित कर देता है और वो दिव्य ईश्वर तत्व जानने का जो अवसर था उनके सामने, उससे वो वंचित हो जाए और सब लौटने लगे। तब आप देखिए फिर से प्रभु ने एक अवसर दिया। राम कृपा बिनु सुनु रघुराई, जानि न जाहि राम प्रभु ताई। तो प्रभु की कथा, वो महात्म ज्ञान एक अवसर था। अब जब वो लौट रही थी, भगवान शंकर वापस कैलाश जा रहे, तो दूसरा प्रभु का कृपा का रूप वह झांकी उपस्थित हुई जहां स्वयं प्रभु लीला करते हुए दंडकारण्य में प्रकट हो गए। और यहां जो प्रभु का दर्शन हो रहा है, हंसते हुए राम नहीं है, या रोते हुए राम, रुदन करते हुए राम, वियोगी राम और जड़ वृक्षों से पता पूछते हुए अपनी प्रिया को पुकारते हुए कामिन कह दीनता दिखाई इस रूप में। और उनको पहचानना, देखिए इसलिए काकभूषणी जी ने कहा निर्गुण, लोग अक्सर ये विवाद होता है कि निर्गुण सुलभ है कि सगुण सुलभ है, और लोग यही कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार है उसको समझना बहुत कठिन है, सगुण साकार को समझना सरल है। पर काकभूषणी जी ने ठीक उल्टी बात कही। उनका निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोई। क्योंकि रोते हुए श्री राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद रूप, उस रूप में हम उसको जान सके, वही सती जी के सामने प्रभु प्रकट हुए। पर वही दृष्टि का अभाव, यद्यपि भगवान शंकर घनीभूत विश्वास के रूप उनके साथ है और भगवान शंकर ने संबोधित किया जय सच्चिदानंद जग पावन। पर जब विश्वास पर ही विश्वास नहीं रह गया, परम पूज्य महाराज के सर्वोच्च डॉक्टर के पास चिकित्सालय में आप जाए और सबसे बड़ा वैद्य, संसार का सबसे बड़ा वैद्य है भगवान शंकर, त्रिभुवन गुरु। पर समस्या आई तो उन्हीं के घर में आई, उन्हीं के परिवार में। क्योंकि आप डॉक्टर चिकित्सक के पास जाएं और आप अपने रोग को छिपाए, कपट का प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से वह बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, गुरु हो, संत हो, भगवान हो, वो भी भगवान देवादिदेव भी हो तो भी आपका इलाज नहीं कर सकता है। और इसलिए सती जी के जीवन में जो परिणति हुई, भगवान शंकर बार बार समझा रहे हैं सती विश्वास करो, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, लीला कर रहे हैं। पर सती जी नहीं मानी। वो मुझे याद आ गया जमशेदपुर का संस्मरण। इसी प्रसंग पर कथा चल रही थी और भगवान शंकर ने पार्वती सती जी को समझाने का प्रयास किया, नहीं मानी। इस प्रसंग को सुनने के बाद एक दंपति जो कथा सुनने आए थे वापस लौट रहे थे, तो पति महोदय ने गाड़ी चलाते हुए अपनी पत्नी को कहा कि आज तो दीदी माँ की कथा से मुझे उत्तर मिल गया।
अब मुझे कोई चिंता नहीं, मैं भी तुम्हें रोज समझाने का प्रयास कर रहा हूं पर तुम नहीं समझ रही हो। तो शंकर जी की बात सती ने नहीं मानी, तुम भी मेरी बात नहीं मानती हो, कोई बात नहीं, क्योंकि सती जी ने भी नहीं मानी। उनका मुझे सांत्वना मिल गई कि देवियों का स्वभाव ही है पति की बात नहीं मानना, उन्होंने व्यंग कर दिया। पर वो पत्नी महोदया भी सत्संग क्योंकि रोज सुन रही थी, उन्होंने कहा तुम तो आज की कथा की बात कह रहे हो पर गत कल जो दीदी माँ ने कहा था तुम भूल गए क्या? उनका क्या? उनका कल तो कहा था दीदी माँ ने कि मंदोदरी रावण को इतना समझाने का प्रयास कर रही पर उसने उनकी बात नहीं मानी। देखिए सारी तालियां देवियों की बजा रही है, देवता मन नहीं बजा रहे, देवियां बड़ी प्रसन्न हो रही है। तो अगर आप अपने पत्नी को समझाने का प्रयास करें, मैंने कहा देखिए कथा का उपयोग दूसरे पर मत घटाइए, अपने आप पर अगर आप उतारेंगे अपने जीवन में तब तो सार्थक है, नहीं तो आपकी पत्नी आपको रावण बनाए बिना नहीं छोड़ेगी। और सती जी उसके बाद जब भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हें विश्वास अगर मेरी बात पर नहीं है तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो, तो कि न जाई परीक्षा ले जाओ तुम्हारे मन अति संदेह। और सती जी परीक्षा लेने के लिए चली जाती है, आप कल्पना कर लीजिए। और भगवान तीसरा अवसर सती जी को देते हैं। जब हम कहते हैं सातु महात्म ज्ञान पूर्वम, राम कृपा बिनु सुनु रघुराई, जानि न जाए राम प्रभुताई। दो अवसर नहीं, बुद्धि के सामने बार बार अवसर प्रस्तुत हो रहे हैं। सती जी चली गई, आप जानते हैं कथा बताने की आवश्यकता नहीं। और महाराज जी कहते हैं कि प्रभु की परीक्षा लेने के लिए दो, भगवान से शंकर से जुड़े हुए दोनों चले गए। देखिए सती जी तो बुद्धिमती थी ही, ये एक बुद्धि भी चली गई और 10 बुद्धि भी चला गया, और दोनों भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए चले गए। रावण जाता है सोने का मृग लेकर के, वो भी भगवान श्री राम के ऐश्वर्य की परीक्षा उन्होंने मापदंड बना दिया कि अगर ये राजकुमार साक्षात भगवान है तो वो पहचान जाएगा, और नहीं है तो दौड़ पड़ेगा। और सती जी ने तो भगवती सीता का रूप बना करके चली गई। पर भगवान बड़े कौतुकी, दोनों के साथ प्रभु ने भिन्न प्रकार का व्यवहार किया। रावण के साथ प्रभु ने क्या किया कि क्योंकि लीला विस्तार करना था तो प्रभु ने उल्टा प्रभाव, क्योंकि प्रभु का प्रभाव देखना था, महात्म ज्ञान जानना है, तो प्रभु का प्रभाव देखने लिए तो वो प्रभु दौड़ पड़े उसके पीछे। और रावण ने समझा अरे व्यर्थ मैंने इस राजकुमार को भगवान मान लिया, ये तो साधारण, उसको ये भी नहीं पता है कि सोने का मृग असली होता है, तो कोई लोभी राजकुमार है। पर जब सती जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए चली जाती है तो भगवान ने क्या किया? जोरी पानी, सबसे पहले प्रणाम किया भगवान राम ने सती जी को। ये क्यों प्रणाम किया? ये प्रभु का उत्तर था कि देवी आपको कष्ट इसलिए हो गया कि आप समझ रही मेरे पति जगत वंद्य भगवान देवादिदेव शिव वो किसी राजकुमार को कैसे प्रणाम कर सकते हैं, तो उनके प्रणाम करने में आपको चिंता हो गई, तो लो मैं आपको प्रणाम कर देता हूं, अब तो आपका भ्रम शांत हो जाए। और फिर जो प्रश्न पूछा इतना गंभीर
वहां पर संकेत मिलता है। प्रभु ने कहा कि इस दंडकारण्य में फिरई बहोरी, क्योंकि आप वो अकेली थी, तो उनका ये कौन सा वन है देवी, ये कोई नगर नहीं है, यहाँ कोई मार्ग नहीं है, जंगल है, और वो भी कौन सा, ये दंडकारण्य का वन है। तो कहाँ वृषकेतु, आप विश्वास को छोड़ करके और इस संशय के वन में कहाँ अकेली भटक रही है। और तब प्रभु ने तब निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। तीसरा अवसर बुद्धि के सामने आया। प्रभु ने फिर से उनके सामने वह अपना विराट रूप, अपना दर्शन प्रकट किया। और तब जब सती ने प्रभु का वह दर्शन किया, तब ऐसे क्या किया, उनको नैन मोदी मैं बैठी मगमाही, अब आंख बंद कर ली।